देखिए हम लोग यहाँ तीसरा वाला भाग पीला 2/12 से भर दिए हैं। ये पीला यहाँ 12 बॉक्स है, 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ भी 4 8, यहाँ 4 12। तो 12 में से हमें 2 पीला भरना है, तो इस तरह से हम लोग 2 पीला भर दिए हैं। अब हम लोग नीला और हरा भी भरेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको, नीला और हरा सभी हम लोग भर के इसे बनाएंगे। तो हरा रंग भरने के लिए हम लोग हरा रंग ले लेते हैं। चलिए, हरा है 4/12, तो 4 वर्गों में हम लोग को हरा रंग भरना है। तो देखिए ये पूरा हम लोग अगर भर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4/12 को दर्शाएगा। तो एक साथ में हम लोग एक लाइन में भर सकते हैं। तो 4/12 को ये भाग दर्शाएगा। तो आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिए। ये पूरा हो गया 4/12। चलिए इसको हम लोग लिख देंगे हरा 4/12। हरा 4/12 को ये दर्शाता है। अब चलिए नीला 6/12 को भी हम लोग बना लेते हैं। तो नीला रंग हम लोग ले लेते हैं और नीला रंग से भर देते हैं। कितना भरना है नीला, 6 भाग को। तो पहले हम लोग 4 भाग को भर लेते हैं पूरा सीधा सीधा। भरने में आसान होगा, एक लाइन में अगर हम लोग भरते हैं तो ये आसानी से और जल्दी से हम लोग भर सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जाके हम लोग अगला प्रश्न को भी इसी तरह से भरेंगे जो 16 ग्रिड बनाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए हम लोग इस तरह से नीला रंग को 6 बॉक्स में भरेंगे और कुल बॉक्स 12 है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि नीला ये 6/12 को दर्शाता है। अब चलिए हम लोग 16 खानों वाली ग्रिड बनाते हैं। अब इसे नोट कर लें। देखिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 16 खानों को अपनी ग्रिड बनाकर ऐसे पैटर्न बनाइए जिसमें कि हरा रंग 8/16 हो। तो देखिए यहाँ 16 है बॉक्स, ऐसे हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें से हरा रंग 6/16 होना चाहिए, तो 6 घरों में भरेंगे। तो चलिए हम लोग हरा रंग को 6 बॉक्स में भरते हैं। तो सीरियली 1 2 से लेकर हम लोग 6 बॉक्स में भर देंगे। तो ये पता चलेगा कि 6 खानों में हम लोग इसे भर दिया। तो आप लोग अपना कॉपी में इस तरह का 16 खाना को स्केल के ज़रिए खींचिए और इस तरह से 16 बॉक्स का ग्रिड बनाइए और उसके बाद एक एक करके रंग भरें। अगर रंग है तो ठीक है और रंग नहीं है तो पेंसिल या कलम से भी इस तरह से भर सकते हैं। सभी लोग इसको बनाएंगे और उसको चेक कराएंगे। सबका कॉपी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, बनाना शुरू करें। ये देखने से पता चल जाएगा कि किस तरह से रंग भरना है। बहुत आसान है रंग भरना, सबको आता है रंग भरने, इसलिए इसको बैठ के प्रैक्टिस करें ताकि रंग अच्छी तरीके से भरा जा सके। ठीक है, देखिए यहाँ हम 6 खानों में भर चुके हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हरा। अच्छा 8/16 है, तो हमें 6 नहीं बल्कि 8 खानों में भरना है। तो और 2 हम लोग बढ़ा लेते हैं। ध्यान दें, प्रश्न में दिया हुआ है कि 8 खानों को भरना है। तो ठीक है, 8 खानों को भर ही लेते हैं। आप लोग भी भरते रहिए, फिर मिलान करिए। चलिए हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं
कि ये हरा है 8/16 को दर्शाता है। ठीक है, अब हम अगला रंग भरेंगे, जैसे नीला 3/16। ये रंग करीब करीब नीला रंग ही दिख रहा है, जबकि हरा रंग थोड़ा अलग होता है। तो आप लोग हरा रंग भरिए। ये नीला रंग भर दिए हैं, जबकि यहाँ हरा रंग भरना था। तो ठीक है, इसको बदल देते हैं और इसमें हरा रंग ही भर देते हैं, ताकि प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर सही बन सके। ठीक है, इसको हमें हरा रंग भरना था। 8 बॉक्स में, मतलब करीब 16 बॉक्स है, इसमें से 8 घरों में हमें भरना है। देखिए, हमने हरा रंग से 8 घरों में भर दिया है। तो अब हम लोग कहेंगे कि ये भिन्न 8/16 को दर्शाता है। अब हम अगला प्रश्न बनाएंगे। जो दूसरा प्रश्न में पूछा है कि नीला रंग 3/16 को दिखाना है। तो हम यहाँ मिटा लेते हैं और 3 घरों में सिर्फ नीला रंग भरना है। तो चलिए, अभी तो नीला रंग ही भर दिए थे हम। अब देखिए, नीला रंग भरते हैं सिर्फ 3 बॉक्स में। तो 3 बॉक्स में हमें भरना है, छोड़ छोड़ के हम लोग भर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार ही हमें भरना है, कहीं पर भी 3 बॉक्स को हमें भरना है। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो रंग भरना सीख जाएंगे। रंग तो ऐसे भरना आता भी है, लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस तरह से 3 बॉक्स में ही रंग भरना है, और ऐसे प्रश्नों को आने से परीक्षा में बनाना है। तो इस तरह से हमने 3 बॉक्स में नीला रंग भर दिया है, और इसे हम कहेंगे 3/16। यानी 16 ग्रिड में से या बॉक्स में से 3 बॉक्स को हमने नीला रंग से रंग दिया है, तो हम इसे कहेंगे 3/16। अब देखिए, तीसरा प्रश्न में पूछ रहा है पीला रंग 5/16 होना चाहिए। तो देखिए, 5/16 पीला रंग से अब भरना है, तो पीला रंग हम लोग ले लेते हैं और पीला रंग से ही हम लोग भरेंगे। कितना बॉक्स को भरना है? 5/16, यानी 5 घरों को भरना है। तो चलिए, आप लोग शुरू हो जाइए, साथ साथ बनाते चलिए। इधर 4 घरों को हम लगातार भर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा ऐसा करने से। तो पहले हमने 4 घरों को इस तरह से भर दिया। ठीक है, और एक कोई भर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5। तो इसे हम क्या कहेंगे? 5/16। क्यों? 16 घरों में से, वर्ग में से 5 वर्ग को रंगा गया है, तो हम पीला रंग से तो बोलेंगे पीला 5/16 को ये भिन्न से दर्शाया जा सकता है। तो हम लोग इसे बोलेंगे पीला 5/16। तो इस तरह से हम लोग दोनों प्रश्नों को बना लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, तब तक आप इसे पूरा कर लें। देखिए, अब हमें प्रश्न संख्या 6 बनाना है। प्रत्येक संग्रह का 1/2 लिखिए। जैसे 20 कलम है, इसका 1/2 मतलब आधा लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 20 कलम का 1/2 का 1/2, यानी का मतलब हम लोग जानते हैं, का मतलब होता है गुना। तो 20 गुना 1/2। तो हम लोग यहाँ सिर्फ गुना का चिन्ह लगाएंगे और इस तरह से हल करेंगे। 20 को 2 से भाग देंगे तो 2 10 से 20, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 कलम। 20 का आधा 10 होता है। तो इस तरह से अगला प्रश्न भी हम लोग बनाएंगे। जैसे क्या है? 16 टमाटर। तो 16 का आधा कितना होता है? 1/2। तो हम लोग 16 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 8 16। तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ बॉक्स में लिखेंगे 8 टमाटर।
ठीक है, आप लोग भी इसे बनाते चलें, पहले समझ लें। अब देखिए अगला प्रश्न है 8 चश्मे। तो 8 चश्मे का हमें आधा निकालना है। आधा मतलब 1/2। तो 8 से 2 को भाग दे देंगे, कितना होगा 2 चौके 8। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 चश्मे। ठीक है, ये हम लोग पूरा कर लिया। अब हम लोग इसके दाहिने तरफ वाला हिस्सा को देखते हैं। इसको देखते हैं 10 चॉकलेट। 10 चॉकलेट का आधा हमें निकालना है। संग्रह इसमें बोला गया है आधा निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 10 का आधा, यानी 2 से भाग देंगे 10 को, तो कितना आएगा 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 चॉकलेट। इस तरह से हमें बनाना है। अब अगला प्रश्न है 4 फूल। ये सब तो मौखिक भी किया जा सकता है। 4 का आधा यानी 2 दूनी 4 होता है, तो 2 लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 फूल। बहुत ही आसान है, सिर्फ आधा कर देना है। फिर अगला है 30 गिलास। इसका आधा निकालेंगे हम लोग। 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। अपने से आप लोग भाग करके निकाल सकते हैं 15 गिलास। और जिसको भाग करने नहीं आ रहा है उसके लिए हम बता देते हैं कि 30 को 2 से भाग देंगे तो 2 1 के 2, 3 से 2 घटाने से होता है 1, 0 उतारेंगे। अब 10 बन गया, 2 5 10 होता है। तो इस तरह से 15 आता है। तो यहाँ हम लोग 15 गिलास लिख चुके हैं। चलिए अब हम लोग अगला यानी और इसके दाहिने में जो प्रश्न सब है उसको बनाते हैं। देखिए यहाँ 12 बैलून है, तो इसका भी हम लोग उसी तरह से आधा से गुना करेंगे। तो 2 छक 12 होता है, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 बैलून। इस तरह से हमें बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 कॉपियाँ। तो 24 गुना क्या करेंगे 1/2 करेंगे। तो 24 को अगर हम लोग क्या करें 2 से भाग देंगे तो ऐसे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, इस तरह से भी 12 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 12 कापियाँ। आप लोग इसको लिखें। ये हो गया। अब देखिए अंतिम प्रश्न क्या है 32 बच्चे। 32 का आधा। ऐसे तो मौखिक रूप से बोला जा सकता है, अगर नहीं पता है तो हम लोग भाग करके इसको निकालेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2 घटाएंगे, 3 से 2 1, फिर भाग नहीं जाता है 2 उतारेंगे, 2 छक 12। इस तरह से ये आता है 16। तो हम यहाँ लिखेंगे 16 बच्चे। तो 1 नंबर का हम लोग सारा प्रश्न बना लिए, मतलब 6 नंबर का सारा प्रश्न बना लिए। अब हम लोग 7वां प्रश्न को हल करेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संग्रह का 1/3 लिखिए। मतलब 24 का 1/3। तो 24 को 3 से भाग देंगे, 3 8 24, तो 8 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 कापियाँ। ठीक है, उसी तरह से अगला प्रश्न देखिए। जैसे यहाँ 9 कंचे है, तो 9 का 1/3 करेंगे, यानी 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, यहाँ लिखेंगे 3 कंचे। ठीक है, अब देखिए अगला है 15 टमाटर। तो इसको भी लाइन से बना लेते हैं। 15 टमाटर है तो उसका 1/3 हमें निकालना है। तो 15 को हम लोग 1/3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 15, 5, यानी हम यहाँ लिखेंगे 5 टमाटर। ठीक है, इसे नोट कर लें और जैसे आता है वो अपना बनाएं और मिलान करते रहें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 बैलून है, इसका भी वही करेंगे,
1/3 निकालेंगे तो 1/3 से गुना करेंगे, 3 चौके 12 होता है, यानी यहाँ हम लोग लिखेंगे 4 बैलून। ठीक है, नोट कर लें, और जो लोग बना सकते हैं बनाएं अपने से। 18 फूल का भी हमें 1/3 निकालना है, तो 18 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, तो 6 फूल यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लें। अगला देखिए 6 कलम है, तो इसका भी 1/3 निकालना है, तो 6 को 1/3 से गुना करेंगे, यानी 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कलम। तो हम लोग इस पेज का सारा प्रश्न को हल कर लिए। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी हम लोग 7 नंबर प्रश्न को हल किए थे। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक संग्रह का 1/4 लिखिए। तो चलिए 40 गेंद है, इसका 1/4 लिखना है। क्या बोल रहा है, तो गुना करते हैं हम लोग 1/4। तो 40 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 1 4, 4 0 0, तो ये आ जाएगा 10। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 गेंद। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, 16 पतंग है, तो 16 का 1/4 निकालना है, तो 4 चौके 16 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 पतंग। इस तरह से आप लोग नोट करते जाएं या फिर अपने से बनाते चलें, ये भी आसान है। यहाँ पर हमें 1/4 निकालना है। अगला प्रश्न है 32 गोलियाँ, तो इसका 1/4 निकालना है, तो 4 8 32 होता है, तो 8 होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 गोलियाँ। ठीक है, अब अगला देखिए कितना है, 12 बटन, तो 12 का भी हम लोग उसी तरह से 1/4 निकालना है, तो 12 को 4 भाग देगा, 4 3 12, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 बटन। ठीक है, इसे नोट कर लें, जिसे आता है वो अपने से बनाएं, ताकि पता चल जाएगा कि आप लोग सीख गए हैं। चलिए 20 कार है, इसका भी 1/4 निकालना है, तो 20 को 4 से भाग देंगे, 4 5 6 20, कितना आएगा, 5, ये हमारा 5 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 कार। ठीक है, जो नहीं जान रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, वो नोट करेंगे, और जो समझ गए हैं वो अपने से भी बनाते चलेंगे। 8 गिलास है, इसका भी 1/4 निकालना है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ आएगा 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 गिलास। तो इस तरह से हम लोग 8 नंबर प्रश्न को पूरा कर लिए। आप लोग इसको मिलान कर लें, या फिर नहीं बना है तो नोट कर लें। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। देखिए, अब प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। यहाँ पूछा है कि प्रत्येक संग्रह का 3/5 लिखिए। जैसे 25 पेंसिल है, इसका 3/5 लिखना है, तो का 3/5 लिखेंगे, 25 को 5 से भाग देंगे, 5 5 25, अंश में क्या बचा, 5 और 3, 5 3 15 होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 15 पेंसिलें। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो आप लोग नोट कर लें, या फिर समझ में आया है तो अपने से बनाते चलें। अगला देखिए, 30 साइकिल का 3/5 निकालना है, तो 30 को 5 से भाग देंगे, तो 5 6 30 होता है, 6 और 3 गुना करेंगे तो 18 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 18 साइकिलें। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला है 35 लड़के, 35 लड़के, तो इसका भी हम लोग 3/5 निकालेंगे, तो 35 और 5 को भाग देंगे, तो 5 7 35 होगा,
अंश में आया 7 और 3, तो यहाँ 21 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 21 लड़के, ऐसे नोट कर लेना है। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 50 मोबाइलें, तो 50 का 3/5 निकालेंगे, तो गुना 3/5, 5 और 50 को काटते हैं, 5 10 से 50 होता है, 10 और 3 बचा 30 होगा, 10 3 30। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 मोबाइलें। ठीक है, आप लोग मिलान करते चलिए, और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं वो लोग अपने नोट करेंगे। देखिए 10 कुर्सियां हैं, इसका भी हमें 3/5 निकालना है। तो क्या करेंगे, 10 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो 2 3 6। हम यहाँ लिखेंगे 6 कुर्सियाँ। ये भी पूरा हो गया। अब इसे नोट कर लें या फिर मिलान कर लें। अगला प्रश्न देखिए, 15 गिलास है, इसका 3/5 निकालना है। तो 15 और 5 को काटेंगे, 5 3 15, कितना आएगा 9। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 9 गिलासें। ठीक है, तो यहाँ बॉक्स में भर देंगे 9 गिलासें। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 9 को पूरा कर लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, क्या लिख रहा है कि 9 मीटर पर्दे के कपड़े में से 1/3 हिस्सा काट लिया गए, छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए 9 मीटर कपड़ा है और इसमें से एक, ये मान लेते हैं कि 9 मीटर कपड़ा है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई एक कपड़ा हम लोग ले सकते हैं 9 मीटर लंबाई का। इसमें से 1/3 हिस्सा काट लिया गया, मतलब इसका 1/3 भाग काट लिया गया। तो हम लोग निकालेंगे 9 का 1/3, यानी 3 3 9, मतलब 3 मीटर यहाँ से काट लिया गया। तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। अब बचा टुकड़ा का कितना लंबाई होगा। अगर 9 मीटर से अगर 3 मीटर काट लिया गया तो बचा कितना 6 मीटर, यानी छोटे टुकड़ा कौन है 3 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे छोटे टुकड़े की लंबाई होगा 3 मीटर। छोटा टुकड़ा 3 मीटर का होगा और बड़ा टुकड़ा 6 मीटर का होगा, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ छोटे टुकड़े की लंबाई पूछा गया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 मीटर। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 10 भी बना लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं।